नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी हमेशा से अपने ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। वे हमेशा से कुछ ऐसे प्रश्न उठाते रहे हैं जिसके कारण खुद उनकी पार्टी जिसके साथ वो गठबंधन में है वो विरोधियों के निशाने पर आ जाती है। और इस बार भी जीतन राम मांझी की तरफ से एक ऐसा सवाल उठाया गया जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होने लगी है। इसके अलावा बिहार के बाहर भी इस बयान का काफी बड़ा असर जाएगा, यह तय माना जा रहा है। जीतन राम मांझी ने अब से 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। यह निशाना उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है। बिहार में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है और वे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उनका निशाना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो फोटो जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर लगाकर दिया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। इसके पहले उन्होंने खुद इस बात को ट्वीट करके रखा था, अपनी बात रखी थी और बयान दिया था, कहा था कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का फोटो ना लगे, वहां पर महामहिम राष्ट्रपति का फोटो लगे और अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगता है तो राष्ट्रपति के साथ साथ मुख्यमंत्री का नाम भी सर्टिफिकेट पर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं। उन्होंने लिखा कि देश के जो संवैधानिक जो भी संस्था है उसके सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम, स्थानीय सीएम की भी तस्वीर होनी चाहिए। उनके इस बयान पर काफी चर्चा शुरू हुई। राज्य के बाहर भी इस चीज की चर्चा शुरू हुई कि आखिर जो टीकाकरण के उपरांत जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से उस पर प्रधानमंत्री का ही फोटो क्यों। इसको लेकर कई राज्य पहले भी सवाल उठा चुके हैं। राज्यों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री का वहां पर फोटो रहता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का भी फोटो होना चाहिए। वहीं कई राजनेता पहले से ही मान रहे हैं कि उस पर केवल और केवल देश के राष्ट्रपति का फोटो रहना चाहिए। इसको लेकर काफी तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं और अब जीतन राम मांझी के इस सवाल पर जो राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में और पप्पू यादव की पार्टी जो जाप है वो भी जीतन राम मांझी के समर्थन में आ गई है। उनका भी कहना है कि जो सर्टिफिकेट पे जो प्रमाण पत्र पे जो फोटो लगाया जा रहा है वे देश की संवैधानिक जो संस्था है उसके मूल्यों के खिलाफ है। उनका भी मानना है कि अगर सर्टिफिकेट पे फोटो लगाना है तो केवल देश के महामहिम राष्ट्रपति का ही होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो के साथ प्रमाण पत्र हर जगह बांटा जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। अब जीतन राम मांझी के इस ट्वीट के बाद से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका कुछ जवाब भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके बचाव के लिए कुछ बयान जारी कर सकते हैं। फिलहाल बिहार सरकार के एक और फैसले की काफी चर्चा हो रही है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी मंत्री हैं वे अब अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जहां से वो चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं या फिर उनका जो भी जिला है, उनका जो भी क्षेत्र है वहां का दौरा नहीं करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। सचिवालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान जो सरकार का गाइडलाइन है अगर उसे उनके मंत्री यानी कि सरकार के जो मंत्री हैं, जो माननीय जो सदस्य हैं, अगर वे खुद नहीं मानेंगे तो जनता क्यों मानेगी। जो आदेश जारी किया गया है उसकी कॉपी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि माननीय मंत्रीगण द्वारा प्रतिबंधों की अवधि में जिले का परिभ्रमण करने से आम जनता द्वारा इन प्रतिबंधों का अनुपालन दृढ़ता से किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है। यानी कि सरकार का मानना है कि अगर मंत्री और जो सदस्य हैं अगर वे खुद सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, वे खुद अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में जो आम जनता है वो इस जो आदेश है सरकार का उसे मानने के लिए तैयार नहीं होगी या फिर जनता जो है कोताही बरतेगी आदेश को मानने में। और इसको लेकर अब नया आदेश जारी किया गया है और इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसका एक कर्तव्य होता है कि जब कुछ ऐसी स्थिति हो तो वो जनता के बीच में जाए, मिले। हालांकि यह एक महामारी है और इसको लेकर सरकार नहीं चाहती है कि जो राज्य मंत्री हैं या फिर जो भी सदस्य हैं वो जनता के बीच जाएं। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि जो राज्य मंत्री हैं वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता का हाल चाल लें, जो भी सरकारी कार्य को करना है
वे इसके माध्यम से उसका जायजा लें, उसका उद्घाटन करें, या फिर जो भी काम है उसे ऑनलाइन तरीके से ही किया जाए, वे जनता के बीच में जाने से बचे। हालांकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां सदस्य खुद जनता के बीच जाकर वहां की जानकारी ले रहे हैं, मेडिकल की क्या व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इस चीज का जायजा ले रहे हैं। और शायद अब सरकार की तरफ से जब यह आदेश जारी किया गया है तो उम्मीद है कि अब यह सारी चीजें रुक जाएंगी, और जैसे मुख्यमंत्री इस समय लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही, चाहे वो सामुदायिक किचन का जायजा हो या फिर राज्य के अन्य किसी चीज का जायजा लेना हो या फिर सरकारी काम का उद्घाटन करना हो, कर रहे हैं, इसी प्रकार से राज्य मंत्री भी करेंगे। फिलहाल इसको लेकर आगे जो कुछ अन्य जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।